डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। साथ ही उम्मीद है कि आप सबके जो इम्तहानात हैं बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं बीएससी 5th सेम के कोरिकुलर सब्जेक्ट एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी कुछ रोज़ कबल ही हुआ है। अगर आप इस पेपर से अपने इस पेपर की तैयारी करते हैं, ये पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो कि इस वक्त में बीए 5th सेम का एग्ज़ाम देने वाले हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के बीए 5th सेम के स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से देखें। एक ये वाला क्वेश्चन पेपर और एक इससे पहले जो कि बीकॉम 5th सेम का था, आप अगर इनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इसमें दिए गए सभी ऑप्शंस के आप समझ लेते हैं, उनके जवाबात बहुत अच्छे से यानी कि उत्तर आप समझ लेते हैं, तो चारों ऑप्शन को जहन में रख कर के अगर आप तैयारी करते हैं तो फिर आपको इस पेपर की तैयारी के लिए कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वैसे भी आपका ये पेपर सिर्फ क्वालिफाई है, तो क्वालिफाइंग इस पेपर के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। 100 दिए गए हैं और 100 के 100 ही आपको करने हैं और 100 नंबर का ये पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो पहला सवाल यहाँ पर है कि व्हाट इज़ एमएस एक्सेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 2, टेबल को किस टैब में बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंसर्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, पैराग्राफ के नीचे एक बड़ा स्पेस बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट चालू करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों वो सही नहीं हैं, बल्कि पैराग्राफ के नीचे अगर एक बड़ा स्पेस बढ़ाने के लिए जो है जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+0 का इस्तेमाल होता है। तो इसको आप सही कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर या इससे पहले ही जो कोरिकुलर सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर आए हैं उसमें देखने में आया है कि तकरीबन 5 से 6 सवाल जो हैं वो गलत ही पूछे गए हैं या फिर उनके चारों ही ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल गेट्स को। और क्वेश्चन नंबर 5, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटरनल यानी कि भीतरी मेमोरी। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेन मेमोरी। तो इसका ऑप्शन सी नहीं है बल्कि इसका ऑप्शन डी सही होगा। जो रैम होता है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो किस प्रकार की मेमोरी है, वो मुख्य है यानी कि मेन मेमोरी है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, तो बी राइट होता है, मेमोरी। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मेमोरी। और क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, पहला कंप्यूटर बनाया था। तो पहला जो कंप्यूटर बनाया था वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परम। क्वेश्चन नंबर 10, एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है किस तरह का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डेटाबेस। और क्वेश्चन नंबर 11, उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइल नेम। इसका ऑप्शन ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 14, याहू, गूगल एवं MSN क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेट साइट्स। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन को। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पेपर में हमारी तरफ से कोशिश की गई है कि सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो सही आप तक पहुंचाए जाएं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि
ऑप्शन सही बताने में जो होता है ऊपर नीचे का ऑप्शन टिक हो जाता है तो उसका ऑप्शन फिर वो गलत हो जाता है। अगर आपको ऐसा नज़र आता है तो उसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई ऐसा सवाल आपको यहाँ नज़र आता है जिसका ऑप्शन जो है वो सही नज़र नहीं आता है आपको, तो ज़रूर उसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि जिनके आंसर आप तक ना पहुंच पाए हों, तो अगर उनके आंसर्स भी अगर आपको मालूम हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों के ही चारों गलत हैं। चार्ल्स बेबेज नहीं है, एडा अगस्ता भी नहीं है, एप्पल कंपनी भी नहीं है और IBM कंपनी भी नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होना चाहिए था वो एडा लोवेलेस होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16, यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं है, लिहाजा ये क्वेश्चंस भी पूरे का पूरा गलत हो जाता है। आइए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए डेटा को। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दी गई सूचनाओं को। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 तकरीबन सेम दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शंस यहाँ पर अलग अलग हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ख्याल कीजिएगा कि ऑप्शन अलग है लेकिन सवाल एक है। क्वेश्चन नंबर 19, CPU निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सर्किट। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है गणना और तुलना के लिए हम ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ALU इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, जिस प्रकार रेत का संबंध जल से है उसी प्रकार का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी मरुस्थल। तो इसे थोड़ा समझ लेना, जिस प्रकार रेत का संबंध जल से है यानी कि जिस प्रकार जल से जो रेत है वो संबंधित होता है, तो उसी प्रकार ये किससे संबंधित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरुस्थल से। क्वेश्चन नंबर 24, छिपकली सरीसृप से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मेढक से संबंधित है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी उभयचर। क्वेश्चन नंबर 25, यथार्थ प्रमाणिक मरीचिका जिस तरह यथार्थ जो है वो प्रमाणिक से जो है वो रिलेटेड है, इसी तरह मरीचिका जो है उसका ताल्लुक किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिण उत्तर उत्तर पश्चिम यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिण जो है वो उत्तर पश्चिम से रिलेटेड है, इसी तरह पश्चिम जो है वो किससे रिलेटेड होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट से। क्वेश्चन नंबर 27, बर्फ ठंडा भाप जिस तरह बर्फ ठंडा होता है इसी तरह भाप क्या होती है? गर्म होती है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है अल्फ़ाबेटिकल LNPQ, जिस प्रकार LNPQ जो है वो ACEF से रिलेटेड है, इसी तरह PUXY का संबंध दिए गए ऑप्शंस में से किसका होगा? तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन हैं वो गलत दिए गए हैं। यहाँ पर IGMN इसका सही ऑप्शन होता है। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर L और A के बीच अगर आप अल्फ़ाबेट गिनेंगे कि कितने हैं, तो दोनों के बीच जो कि A और L इन दोनों के बीच में आएंगे तो वो संख्या कुल 10 होगी। इसी तरह ये सीरीज़ जो है वो हर एक अल्फ़ाबेट के बीच में चलती है। जिस तरह अगर आप A के बाद गिनेंगे शुरू करेंगे जैसे कि B C D E और आप L तक जाएंगे तो L से पहले जो अक्षर आता है वहाँ तक आप जाएंगे तो ये संख्या 10 होगी। इसी तरह फिर C और N के बीच यानी कि N और C के बीच, तो इसी तरह की संख्या जो है आप PUXY में जोड़ेंगे जो कि चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये एक यहाँ पर सही नहीं है एक भी, तो ये जो निकल करके आएगा वो आएगा IGMN। तो इसका सही जवाब IGMN होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ दिया गया है DLOC जिस तरह ECI से संबंधित है, तो इसी तरह
TOH किससे संबंधित होगा? अगर आप इसको देखेंगे कि DLOC ये क्या बनता है, ये कोल्ड का उल्टा है। तो जिस तरह अगर आप इसको जो है सीधा कर दें, कोल्ड किससे संबंधित है, आइस से, तो ये ICE। इसी तरह ये दिया गया है TOH, अब आप TOH को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा हॉट। अब ये हॉट हमारा किससे संबंधित है, तो आप इनको चारों ऑप्शन को अब आप जो है सोल्व करते चलें। T कुछ नहीं होता है, इसी तरह ऑप्शन B TAE ये भी कुछ नहीं बनने वाला है। इसी तरह अगर हम देखते हैं क्या TEA, तो ये T यानी कि ये चाय बन जाता है, और अगला जो ऑप्शन है D उसको अगर हम देखें ATE तो ये भी कुछ नहीं बनता है। तो इस तरह अगर आप इनको जो है सीधा करके लिखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन C सही होता है, यानी कि TA बन जाता है। तो हॉट जो है वो T होती है। क्वेश्चन नंबर 30 ये भी जो है कि उल्टे करके दिए गए हैं। अगर आप देखते हैं YAD जिस तरह से NUS से रिलेटेड है, इसी तरह NOOM किससे रिलेटेड है, तो ये जो YAD है इसको भी अब आप सीधा कर दें। जिस तरह से डे जो है संबंधित है किससे, सन से, इसी तरह हमारा नून इसको आप उल्टा कर देंगे, मून हो जाएगा ये, तो मून हमारा किससे रिलेटेड होगा, नाइट से। तो ये सब जो है आप देखते हैं। तो इस तरह अगर आप इनको सीधा करेंगे ऑप्शंस को, तो यहाँ पर ऑप्शन NIGHT डी सही होता है, नाइट। तो 30 का ऑप्शन डी सही होता है। उम्मीद करता हूँ ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं आपके समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 39 तक कुछ विकल्प दिए गए हैं और एक क्वेश्चन के अंदर संख्या दी गई है। उस दी गई संख्या का इन चारों ऑप्शन से कोई ना कोई ताल्लुक होगा दिए गए किसी एक ऑप्शन से, तो उसको हमें देखना है। अब 31 दिया गया है कि 8, 48 और 64। अब इसका हमें ऑप्शन देखना है कि चारों में से कौन सा सही होगा। तो अगर हम देखते हैं कि 8 एकम 8 और 8 छिंग 48 और 8 8 जा 64 होता है। इसी तरह हम देखते हैं ऑप्शन बी 12 दूनी 24 और हो जाता है जाकर 12 36, यानी कि ये जो एक ही डिजिट से ये डिवाइड हो रही है। तो इस तरह ऑप्शन 20 का सही होता है। और क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं 137 दिया गया है। अब ये किस तरह से आता है, इसका जवाब हमें देखना होगा। तो इसका जो ऑप्शन निकल करके आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 3, 7 और 11, यानी कि 3, 7 और 11। किस तरह से है ये, इसका एक लॉजिक है। अगर आप इसका अब लॉजिक अगर निकालते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 1, अगर हम इसको 2 से गुणा करते हैं तो ये होता है 2 + 1, तो ये हमारा हो जाता है = 3। इसी तरह फिर हम अब जो है 3 को जो है कि वो डबल करेंगे, 3 दूनी 6 + 1, तो हमारा 7 डिजिट निकल करके आती है। ठीक है ना। तो ये जो है कुछ इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो 32 इसी तरह आप सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये दिया गया है यहाँ पर 21, 30 और 48। इसको आप इसी तरह सोल्व करेंगे तो निकल करके इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी 9, 18 एंड 36, क्योंकि ये जो डिजिट है वो 3 से डिवाइड होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 34 ये दिया गया यहाँ पर 3, 7 और 15। तो इसको जो है आप क्वेश्चन नंबर 32 की तरह देखते हैं तो इसका जो है निकल करके ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन सी, ये यहाँ पर। और आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35, 3, 18 और 36, तो इसका ऑप्शन निकल करके आता है सी। और क्वेश्चन नंबर 36, 6, 36 और 63। तो इसको अगर आप देखते हैं तो ये बहुत आसान सा है, जो यहाँ पर दिया गया है बहुत आसान है एकदम। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी सही, यानी कि 8, 64 और 46 ये सही होता है। चूँकि 8 का स्क्वायर हमारा 64 और उसके बाद जो हमारी अगली दी गई है तो वो जो डिजिट है वो इसकी उल्टी कर दी गई है, तो 64 का उल्टा यहाँ पर 46 होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होता है। और क्वेश्चन नंबर 37 एक क्वेश्चन दिया गया है 16, 36 और 64। अब यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है।
वो किस तरह से होता है? वो इस तरह से होता है कि जो हमारी पहली डिजिट दी गई है वो 4 का स्क्वायर है और फिर उसके बाद जो आगे दिया गया है उसको फिर से तब्दील किया गया है और आगे भी तब्दील किया गया है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व होगा कि पहले 4 का स्क्वायर प्लस उसके बाद फिर जो यहाँ पर 100 दिया गया है वो हमारा दिया गया है 4 + 6 का होल स्क्वायर और उसके बाद जो फिर अगली डिजिट है यानी कि इनके तीनों को जोड़ेंगे हम 4 + 6 यानी कि 256 है। इसका हम जो है फिर जो है इसका स्क्वायर कर देंगे तो इस तरह से निकल करके आता है ऑप्शन बी। इसी तरह चूँकि जो दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 वो दिया गया है कि 16, 36 और 64। तो आप स्क्वायर इसका करते चले जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, 64 इसके आगे दिया गया है 216 और 125। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो यहाँ पर दिया गया है वो क्यूब के साथ बदल रहा है। तो आप 64 देखते हैं, 64 के बाद आप देखते हैं 216 और फिर 125। ये जो है हमारे अलग अलग डिजिट की जो है वो क्यूब हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो ऑप्शन सी है यहाँ पर हम देखते हैं 8, तो ये 2 की क्यूब है और जो 64 है वो 4 की क्यूब है और जो हमारा 27 दिया गया है वो हमारे 3 की क्यूब होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 39 ये दिया गया है यहाँ पर 2, 14, 16। तो इसका अगर हम देखते हैं तो ये निकल करके आता है हमारा 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16। तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21 और 3 × 8 = 24। तो 20 का सही होता है। क्वेश्चन नंबर 40 कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो ये सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, CPU। और क्वेश्चन नंबर 41 कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 42 प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं इनपुट। क्वेश्चन नंबर 42 का ए सही होता है। 43 ये दिया गया कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। तो ये सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, CPU। क्वेश्चन नंबर 44 विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 45 कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर 46 कौन सी भाषा उच्च स्तरीय नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, IGL। क्वेश्चन नंबर 47 जावा से आशा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 48 भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन ए इसका सही है। 49 कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल में। क्वेश्चन नंबर 51 मोडेम किससे जुड़ा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फोन लाइन से। और क्वेश्चन नंबर 52 साइबर सुरक्षा की खोज किसने की? सही जवाब है इसका बॉब थॉमस ने। क्वेश्चन नंबर 53 साइबर अपराध नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑनलाइन चैटिंग। क्वेश्चन नंबर 54 विभिन्न वेबसाइटों को खोलने की सुविधा प्रदान करता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 55 हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका सही जवाब है MIT से और ये 1950 और 60 के बीच में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 एक एंटीवायरस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 57 डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार से स्कैन सिग्नेचर होता है। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 58 कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किसे इंस्टॉल करना चाहिए? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, फायरवॉल का। क्वेश्चन नंबर 59 साइबर क्राइम पर पहली गलती पर कितने साल की सजा का प्रावधान? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 3 साल की। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आता है यदि AWESOME को 1551645 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो DIGNITY को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? तो देखिए ये बहुत आसान सा है। इसको आप बहुत आसानी के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि ए को जो है कि संख्या दी जाती है 1, तो इसी तरह हमारे आखिर में ई है तो ई को हम 5 देते हैं। तो इसी तरह आप इस DIGNIT को आप निकाल सकते हैं। डी की हमारी संख्या होती है 4 तो और वाई की होती है हमारी
इसको आप निकालेंगे तो ये जो हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरह हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 61, यदि एग्जामिनेशन का कोड नंबर 125 है तो हार्ड वर्क का कोड क्या होगा? तो इन सबको आप जोड़ लेंगे, जो इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो वो निकल करके आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 98। क्वेश्चन नंबर 62, इसी तरह जो है वो कोड दिए गए हैं, इसको भी आप निकाल लेंगे कि डी का जो है वो 4 होता है, ई का जो 5 होता है, तो ये सीधे सीधे लिखा गया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 63, सड़क के किनारे बाड़ पर 27 बंदर बैठे हैं, राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या होगा? तो 15वां होगा, ऑप्शन डी इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 64, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, उस महिला का अमित से क्या संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बहन। क्योंकि सर पिछले वीडियो में इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, तो सोल्व यहाँ पर जो है कि किस तरह से आया है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रीता का स्थान 19वां है, अंत में उसका स्थान कौन सा होगा? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी 22वां। क्वेश्चन नंबर 66 हम देखते हैं, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है वो घन से दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप जो है खुद से सोल्व करेंगे, क्योंकि इसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो फिलहाल हम जो है ये क्वेश्चंस यहाँ पर जो घन वाले हैं वो छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हम देखते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सी डैग ने। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 73, IBM क्या है? IBM एक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 74, वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी CPU। क्वेश्चन नंबर 75, कंप्यूटर से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है Ctrl+S यानी कि सेव करना। क्वेश्चन नंबर 76, रोम को कहते हैं, तो रोम की जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 77, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है, तो कंप्यूटर का जो मुख्य पैनल है वो होता है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 70, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है USB पोर्ट, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 79, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उपरोक्त सभी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहा जाता है? सही जवाब है एक्टिव विंडो यानी सक्रिय विंडो, डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 81, Ctrl+F12 के उपयोग से क्या खुलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ओपन डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 82, किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है, इसके जो है जो ऑप्शन है वो नहीं दिए गए हैं। Ctrl+सेव जो है वो सेव के लिए होता है, और जो डी है वो क्लोज करने के लिए होता है Ctrl+W। क्वेश्चन नंबर, तो इस तरह से इसके देखें तो दो ऑप्शन सही होते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के, और 83 से 87 के बीच जो है एक क्वेश्चन दिया गया है कि PR का पिता है किंतु R उसका पुत्र नहीं है, PR की पुत्री है, U P की पत्नी है, QR का भाई है, SQ का पुत्र है, VQ की पत्नी है, WV का पिता है। तो इसका पूरा डायग्राम अगर आप बना लेंगे तो ये जो है आपकी समझ में आ जाएगा। तो मैं इसका एक डायग्राम आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से बनेगा कि P की जो पत्नी है वो U है, और उसके बाद जो P का जो और U का जो पुत्र है अगर हम देखते हैं तो इसका जो कनेक्शन निकल करके आता है तो वो R T, और इसी तरह से रिलेटेड है Q और S, और Q की जो पत्नी है वो V निकल करके आती है। तो यहाँ पर जो आयताकार या फिर वर्ग टाइप में दिया गया है वो हमारा जो है कि वो पुरुष के लिए है यानी मेल के लिए है, और जो सर्किल दिया गया है उस सर्किल को क्या गया है यहाँ पर सिर्फ लड़की के लिए, तो इससे पता चलता है कि ये लड़की है। तो ये आप देख करके आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस में इसी तरह का डायग्राम आप बना लेते हैं तो बहुत आसानी के साथ में सवाल निकल करके आ जाते हैं। तो ये डायग्राम आप एक तरफ रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो सोल्व करें। तो आइए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर S की दादी कौन है? तो S की दादी अगर आप डायग्राम से देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि U है, और U का पुत्र कौन है? तो जैसे डायग्राम अभी आपको दिखाया था तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा जो U का पुत्र है वो Q है, और 85 Q का
ससुर कौन है, तो डायग्राम अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा जो क्यू का ससुर है तो वो सबसे ऊपर जाकर के डब्ल्यू आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 आर की भाभी कौन है, तो डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आर की भाभी वी है। और 87 टी का मेरा या चचेरा भाई कौन है, तो सही आपकी जवाब समझ आ जाएगा डी एस। क्वेश्चन नंबर 88 एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका, वर्कशीट का, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। 89 ORG का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। क्वेश्चन नंबर 90 इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी स्पैम। क्वेश्चन नंबर 91 IT सुरक्षा किस डेटा की सुरक्षा करती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डिजिटल। क्वेश्चन नंबर 92 मालिक की अनुमति के बिना डेटा या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कॉपी बनाना क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्वेश्चन नंबर 93 ट्रेंड माइक्रो एक है क्या, एंटीवायरस प्रोग्राम, बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 94 से 98 ये पूरे जो है वो ABCD यानी कि पूरे अल्फ़ाबेट दी गई है, तो इसको आप समझेंगे कौन सा अक्षर श्रृंखला के दाएं ओर से 12वें के बाएं 7वां होगा, तो इसका आप गिनेंगे और गिनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ये होगा हमारा ऑप्शन ए एच। अगर आपके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हमें जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको ये क्वेश्चन जो है वो दूसरी वीडियो में अच्छे से समझा देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए सिर्फ यहाँ पर जवाब की बात करेंगे। दी गई वर्णमाला में दूसरे तथा अंतिम स्वर के बीच कितने अक्षर हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 15। क्वेश्चन नंबर 96 अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतनी ही दूर है जितना टी एम से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एन। क्वेश्चन नंबर 97 कौन सा अक्षर दाईं ओर से 7वें के बाएं चौथा है, तो ये होना चाहिए पी, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 4 ऑप्शन इसके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 97 भी गलत ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 98 यदि सभी स्वरों को वर्णमाला से हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 7वां होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पी। तो ये जो स्वर्णमाला है यानी कि जो वोवेल्स हैं उसमें कितने अक्षर हैं आप जानते हैं, तो उनको अगर निकाल देते हैं पांचों को तो वो फिर जो है वो पी होगा यहाँ पर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोजिला। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 100 क्वेश्चंस इस BSc के को करिकुलर सब्जेक्ट में दिए गए थे वो आप तक पहुंचाए गए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रॉन्ग दिए गए हैं यानी कि उनको ऑप्शन गलत दिए गए हैं। इसके अलावा जो घन से रिलेटेड क्वेश्चंस तो हमने छोड़ दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस के आंसर आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर आपकी समझ में नहीं आते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वही क्वेश्चंस फिर आपको दूसरी वीडियो में अच्छे से समझा दिए जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को BA 5th सेम के सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझें और इससे तैयारी करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये पेपर बहुत अच्छे से होगा। तो अपनी भी तैयारी करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कराते रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।